और हर एक चैप्टर में उसे खोजने का प्रयास किया था। आज हम लोग इसी फिजिकल पर्टिकुलर के माध्यम से एक फिजिकल जनरल सिम्टम्स निकालने का प्रयास को हम लोग करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि फिजिकल जनरल कैसे निकाला जाएगा। जनरल सिम्टम्स कहने का अर्थ हम लोग सबको ही समझते हैं, यह जो कि ओवरऑल हमारे जीवन को जो रिप्रेजेंट करता है, हम लोगों के जीवन से संबंधित जो ओवरऑल सिम्टम्स आते हैं उसे हम लोग फिजिकल जनरल के अंदर में करते हैं या मेंटल जनरल कहते हैं। मन पर अगर जो मन पर जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसे मेंटल जनरल बोलते हैं, और शरीर पर जो ऑब्जर्व करते हैं उसे हम लोग फिजिकल जनरल करते हैं। ये एक ओवरऑल इम्प्रेशन है, माने सभी चीज़ को देखने के पश्चात मन में जो भाव उभर करके आता है वह हमें जनरल के रूप में दिखाई पड़ता है। अतः अगर आप सोचेंगे कि हम लोग फिजिकल जनरल को हम लोग ऐसे देख लें तो नहीं होगा, क्योंकि इसे इंटरप्रेट करना पड़ता है और थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है ना। तो इंटरप्रेट करना और सोचना एक आवश्यक होता है हम लोग जब फिजिकल जनरल सिम्टम्स लेने का प्रयास करते हैं या मेंटल जनरल। क्योंकि जब जनरल कहने का ही अर्थ होता है जो सिम्टम्स जो हमारे वाइटल प्रिंसिपल, हमारे लाइफ प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है, उस सिम्टम्स को हम लोग जनरल सिम्टम्स कहते हैं। तो लाइफ सिम्टम्स से जुड़ने के लिए और लाइफ सिम्टम्स का जो सिम्टम्स होता है, लाइफ का जो रिलेटेड सिम्टम्स होता है, वाइटल प्रिंसिपल का जो सिम्टम्स होता है, वह शरीर के माध्यम से दिखलाई पड़ता है, पर्टिकुलर के माध्यम से दिखलाई पड़ता है। तो हमें यह फर्क करना पड़ता है कि कौन सा सिम्टम्स पर्टिकुलर होगा और कौन सा सिम्टम्स शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा सिम्टम्स हमारे जीवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जीवन और शरीर का दो डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के होम्योपैथिक प्रैक्टिस में है। जीवन का मतलब होता है कि मैन एज ए होल, एक पर्सन एज ए होल, और पर्टिकुलर का जो मतलब होता है वह एक किसी ऑर्गन या किसी विशेष स्थान से जुड़ा हुआ। तो जब आप और जनरल सिम्टम्स को लेने के लिए आप अगर किसी एक ऑर्गन पर डिपेंड करेंगे तो शायद नहीं हो पाता है, अक्सर नहीं हो पाता है, क्योंकि इसे कंपेयर करना पड़ता है और सभी ऑर्गन से, है ना, सभी ऑर्गन से, और सभी जगह के मॉडलिटीज हो गए, सभी जगह के सेंसेशन हो गए। जब इसको एनालिसिस करके निकालते हैं तो हमें जनरल सिम्टम्स का अनुभव होता है ना। जनरल सिम्टम्स का अनुभव हम लोग होता है जब हम लोग सबको सबके साथ मिला करके देखते हैं। तो जब हम लोग पेशेंट के साथ में जब केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलर सिम्टम्स लेने के पश्चात हमें थोड़ा सा समय जनरल निकालने के लिए करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितने मॉडलिटीज जो है सो एक जैसे लग रहे हैं, है ना, कितने मॉडलिटीज एक जैसे लग रहे हैं। अलग अलग जगहों के मॉडलिटीज हैं, शरीर के अलग अलग भाग के मॉडलिटीज हैं, वह एक जैसे लग रहे हैं, और कितने जगह के मॉडलिटीज भिन्न हैं। ये चीज़ को हम लोगों को बहुत विशेष रूप से सोचना पड़ेगा, कितने जगह के मॉडलिटीज एक जैसे हैं और कितने जगह के मॉडलिटीज अलग। तो जब आप इस तरह का देख लेंगे तो आपको फिर से क्वेश्चंस करके इसको वेरीफाई करना पड़ता है। इसीलिए मैंने एक सेपरेट सेशन रखने का कोशिश किया इस जनरल सिम्टम्स को समझने के लिए। तो जब आप अलग अलग का एनालिसिस कर लेते हैं, सेंसेशन का और मॉडलिटीज का, तो आपको फिजिकल जनरल को पहचानने में और फिजिकल पर्टिकुलर को पहचानने में सुविधा हो जाती है। और इसे आपको यह भी पता चल जाता है कि कौन सा लक्षण जो है सो फिजिकल जनरल से विपरीत है, अलग है, और कौन सा लक्षण फिजिकल जनरल के समान है। क्योंकि जब आपको रिपोर्टोरियल एनालिसिस में जाना पड़ेगा तो फिजिकल जनरल के सिम्टम्स अगर आपने ले लिया है तो वहाँ पर फिजिकल पर्टिकुलर का सिम्टम्स लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, और केवल फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम्स उसी को लेने की आवश्यकता होती है जो कि फिजिकल जनरल से अलग है या उसका कॉन्ट्रास्ट में है, उसका उल्टा में है। तो फिजिकल जनरल और फिजिकल पर्टिकुलर का महत्व हम लोगों के लिए, फिजिकल जनरल और फिजिकल पर्टिकुलर का महत्व हम लोगों के ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के साथ में होता है। क्योंकि अगर कहा जाता है कि अगर जनरल सिम्टम्स मिल जाता है
तो हमें पर्टिकुलर सिम्टम्स लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के इक्विवेलेंट हो जाता है, यानी कि जनरल सिम्टम्स को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करते हैं। जनरल सिम्टम्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाता है। पर्टिकुलर सिम्टम्स को कॉन्स्टिट्यूशन में तब जोड़ा जाता है जबकि वह विपरीत होता है, ठीक है ना। जनरल सिम्टम्स से जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं, तब जा करके आप उसमें उस पर्टिकुलर सिम्टम्स को डालते हैं जो कि आपको कॉन्ट्रास्ट में आता है, या आपका जो टोटलिटी बनता है वह एक कंप्लीट टोटलिटी बनता है। तो यह हम लोगों के लिए एक अच्छा समझने का अवसर होगा जब हम लोग फिजिकल जनरल और फिजिकल पर्टिकुलर को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा है फिजिकल जनरल को पहचानने के लिए हम लोगों ने जो देखा है वह जो पेशेंट जहाँ का जिस लक्षण का संबंध पेशेंट के पूरे शरीर के साथ में हो, जिस लक्षण का संबंध पेशेंट के पूरे शरीर के साथ में हो और जिसे पेशेंट मैं कह करके बुलाता है, जैसे स्लिप हो गया, तो स्लिप चैप्टर के जो सिम्टम्स होते हैं वह जनरली वो फिजिकल जनरल के होते हैं, और पसीना जो है पर्सपिरेशन चैप्टर के सिम्टम्स हैं वह कुछ फिजिकल जनरल है, क्योंकि पसीना पूरे शरीर में आता है तो वह फिजिकल जनरल में हो गया, और किसी पर्टिकुलर प्लेस में आ गया तो वह फिजिकल पर्टिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो नींद हो गया और पसीना हो गया, और स्किन के सिम्टम्स जो होते हैं वह भी आपको फिजिकल जनरल के करीब में हो जाता है। स्किन के सिम्टम्स भी होते हैं वह फिजिकल जनरल के करीब में आ जाता है। और जेनरलिटी चैप्टर में जो वायुमंडल से इन्वायरमेंट से जो जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, सवाल होता है, उसे हम लोग फिजिकल जनरल के तहत लेते हैं। जैसे नहाना पसंद है, वायुमंडल में हवा कैसा लगता है, ठंडा कैसा लगता है, गर्मी कैसे लगता है, ये सारी बातें अगर ओवरऑल जनरल में आ जाता है तो हम लोग उसे जनरल सिम्टम्स के तहत लेते हैं। इसके अलावा एक जो वर्टिगो का सिम्टम्स है, वर्टिगो का सिम्टम्स को भी हम लोग जनरल के अंदर में लेते हैं। तो इसलिए मैं कल बता रहा था कि आप अगर फिजिकल जनरल के सिम्टम्स को लेने के पहले हम लोग पर्टिकुलर की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक सीढ़ी का काम करता है, एक स्टेप्स का काम करता है, जिसके माध्यम से आप फिजिकल जनरल के पास में पहुंच जाते हैं। और यह तो बात हो गई शरीर के लेवल का, शरीर के स्तर का। और लोग कहते हैं फिजिकल जनरल और इसको डिस्टिंग्विश करना, मैं कहता हूँ बहुत सरल है, कठिन नहीं है, क्योंकि जब आप सारे लक्षण को लेकर के बैठिएगा तो आपको उस समय में पता चल जाता है कि जनरल सिम्टम्स कौन है और पर्टिकुलर सिम्टम्स कौन है। जहाँ एक से दो से अधिक जगहों पर पाए जाने वाले मॉडलिटीज को और सेंसेशंस को हम लोग जनरल सिम्टम्स के कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर दो जगह के शरीर के दो भाग के जो सिम्टम्स है वह कितना अलग अलग है, कितना बटा हुआ है, कितना उसे बांटा जा सकता है ना, और कितना नहीं बांटा जा सकता है। ये बहुत, हालांकि यह एनालिसिस का पार्ट आता है, लेकिन केस टेकिंग के समय में इस बात को दिमाग में रखना भी बहुत आवश्यक होता है। अगर केस टेकिंग के समय में इस बात को अगर दिमाग में नहीं रखिएगा तो आपका एनालिसिस का पार्ट जो है सो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रख, क्योंकि आप अगर मान लीजिए किसी स्थान पर मॉडलिटी को छोड़ दिए हैं, किसी स्थान पर मॉडलिटी को छोड़ दिए हैं, आप किसी स्थान पर सेंसेशन को छोड़ दिए हैं, तो आप कंपेयर कैसे करिएगा। इसीलिए यह जरूरी होता है कि हर एक जगह पर मॉडलिटी, सेंसेशन और लोकेशंस तीनों को जोड़ने का, तीनों को पूछने का आवश्यकता है ना। स्टेप्स को इग्नोर मत करें, स्टेप्स को इग्नोर नहीं करना है, हर एक जगह पर पॉइंट को टच करना है, मिले चाहे नहीं मिले, है ना। मिलने, क्योंकि नहीं, अगर आप टच ही नहीं करेंगे तो मिलने की संभावना एकदम ही खत्म हो जाती है, और अगर टच करेंगे तो मिलने की संभावना बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये बात को दिमाग में रख करके हम लोग फिजिकल जनरल को का आकलन करते हैं। लोग कहते हैं कि फिजिकल जनरल को निकालने के लिए हमें जो है सो एक ऑर्गन पर, एक ही ऑर्गन के आधार पर कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब जनरल की बात जब भी करते हैं तो मैन एज ए होल हमें देखना पड़ता है, मैन एज ए
होल, जीवन मनुष्य को एज ए पर्सन हमें देखना पड़ता है। और यह मैन एज ए होल आप तब देख सकते हैं, मैन एज जब आप उसके सारे जीवन को देखिएगा, सारे अंगों को देखिएगा, सारे अंगों पर आपका ध्यान होगा, तब जाकर के मैन एज ए होल आप देख सकते हैं। यह एक हम लोगों को दिमाग में बैठाना है कि मैन एज ए होल को हम कैसे देखेंगे, और इसी के आधार पर हम फिजिकल जनरल और फिजिकल पर्टिकुलर को निर्धारित कर पाएंगे। फिर स्लीप के चैप्टर्स आते हैं, नींद के सब चैप्टर, ड्रीम्स के चैप्टर, है ना। ये ड्रीम्स के चैप्टर भी आपको जनरल सिम्टम्स के अंदर में आ जाता है। मैं स्लीप्स और ड्रीम्स के लिए एक कल अलग व्यवस्था करूँगा, है ना, एक अलग क्लास करूँगा, जिसमें कि स्लीप का टाइप को और स्लीप्स के नेचर को हम लोग को समझना है। क्या कि नींद आती है नहीं आती है, दो ही बात में लोग अटके रहते हैं। लेकिन नींद आती है तो उस समय में और भी बहुत सारे लक्षण वहाँ पर मिल जाते हैं, और नहीं आती है उस समय में भी बहुत लक्षण मिल जाते हैं। और उसी तरह से सपने कई एक प्रकार के वो आते हैं, तो सपनों का भी एनालिसिस करना हमें बहुत ही आवश्यक है। सपनों का भी एनालिसिस करना हमें बहुत आवश्यक है, और उसके एनालिसिस किए बिना हम सपने को समझ नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमें इस बात को दिमाग में रखना है कि हमें सिम्टम्स का एनालिसिस करने के लिए हमें डिटेल्स पहले पर्टिकुलर ले लेना है, और उसके बाद में हम लोगों को उसका है। और पर्टिकुलर लेते समय में हम नज़र यह रखना है कि वह आपको जनरल की खोज करनी है, क्योंकि हम जब दरवाज़ा, हमारे लिए जो दरवाज़ा कहते हैं इंटर करने के लिए किसी जगह पर, तो उस दरवाज़ा को के माध्यम से इंटर करना पड़ता है, और वह दरवाज़ा आपका है पर्टिकुलर सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स का दरवाज़ा कौन है, डोर कौन है, पर्टिकुलर सिम्टम्स है, और उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ठीक है ना। ये बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, केस टेकिंग का जो मुख्य लक्ष्य है, वाइटल प्रिंसिपल के पास में पहुंचना। और जब तक आप जनरल सिम्टम्स के करीब नहीं पहुंच जाते हैं तो वाइटल प्रिंसिपल के पास नहीं पहुंच पाते हैं। और वाइटल प्रिंसिपल के पास में अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो क्या होगा, आपका लक्षण पूरा नहीं होगा, आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, आपका टोटलिटी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वाइटल प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने वाले ही सिम्टम्स जो हैं सो टोटलिटी में प्रमुखता रखते हैं। अगर टच नहीं करता है वाइटल प्रिंसिपल को, अगर वाइटल प्रिंसिपल को टच नहीं करता है, तो वह जो टोटलिटी बनेगा वह इनकम्प्लीट टोटलिटी होगा, उससे हम लोग क्योर का उम्मीद नहीं रखते, है ना। इनकम्प्लीट टोटलिटी से आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप सप्रेसिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्यूरेटिव मेजर आपको इनकम्प्लीट टोटलिटी से नहीं होता है। इनकम्प्लीट टोटलिटी तब बनता है, कंप्लीट टोटलिटी जब बनता है जबकि आपको जब कंप्लीट टोटलिटी उस समय में बनेगा जब आपके पास में मनुष्य के पास पहुंच जाइएगा, उस आदमी का दर्शन हो जाएगा। और आदमी का मैन को एज ए पर्सन दर्शन करने के लिए, आदमी को दर्शन करने के लिए आपके पास में क्या चाहिए, आपका उसका वाइटल प्रिंसिपल चाहिए, क्योंकि मनुष्य हम लोग एज ए मैन, हम लोग वाइटल प्रिंसिपल के द्वारा ही रिप्रेजेंट होते हैं, वही हमारा है। और ये शरीर के जितने भाग हैं, अंग हैं, ये हमारा शरीर का पार्ट है, ऑर्गन है, इस तरह से हमें समझ में रखना है ना। तो ये शरीर और शरीर का मैं और मेरा, है ना, मैं और मेरा, इस बात को दिमाग में रखें। मैं कौन हूँ, मैं वाइटल प्रिंसिपल हूँ। मेरा कौन है, मेरा शरीर है और मेरा माइंड है। मैं हूँ शरीर, मैं आत्मा हूँ, मैं वाइटल प्रिंसिपल हूँ, और मेरा शरीर जो है सो वह मेरा और पार्ट है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे अंदर में समाया हुआ है। तो मैं और मेरा का डिस्टिंक्शन करना टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है ना, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, क्योंकि मैं से ही टोटलिटी बनती है, मैं से टोटलिटी बनती है। मेरा जो उसमें जोड़िएगा तो वह उसका एक बाहरी कवच होगा, है ना। मैं से टोटल, भीतर में आपका मैं होना चाहिए और बाहर में मेरा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम शरीर पर कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा ऊपर से डालते हैं, है ना, शरीर के अंदर, लेकिन आप जो है मैं जो है सो भीतर में रहता है। तो टोटलिटी बनाने में पहले मैं को का आधार बनाना है, और यह मैं का जब आधार आपको बन जाता है तो मेरा जो है सो खाली ऊपर का आवरण का काम करता है।
तो मैं मेरा के माध्यम से आप मैं के पास पहुंच रहे हैं, यानी कि शरीर के माध्यम से आप वाइटल प्रिंसिपल के पास में पहुंच रहे हैं। यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि आज के लिए मैंने रखा था केस टेकिंग के साथ में। हम मैं और मेरा को समझना और उसके आधार पर मुझे, तो ये हम लोगों का फिजिकल सिम्टम्स, अगर ये दोनों बात हम लोग निर्धारित कर लेते हैं तो हमारा फिजिकल सिम्टम्स का टोटलिटी कंप्लीट हो जाता है। और जो हर एक चैप्टर में इस बात को रखना पड़ेगा, हर एक चैप्टर के अंदर में आपको मैं और मेरा का लक्षण खोजना है ना। हर एक चैप्टर में ये सभी जगह पर छिपा हुआ है। कुछ तो डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है, कुछ डायरेक्ट है, कुछ ऑर्गन में डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है। अच्छा, दूसरी बात, मैं और मेरा समझने के लिए एक बात और समझना पड़ेगा, कहाँ पर माइंड एंड बॉडी दोनों एसोसिएटेड है। माइंड और बॉडी दोनों कहाँ पर एसोसिएटेड है ये भी देखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम जब लोग कोई भी लक्षण पूछते हैं तो उसके साथ में यह सोचते हैं कि उसके मनोस्थिति उस समय में कैसा होता है। दर्द है तो उस समय में, सर का दर्द है तो उस समय मन का स्थिति कैसा होता है, पेट का दर्द है तो उस समय मन का स्थिति कैसा होता है। अब देखिएगा, बहुत से पेशेंट बताएंगे कि पेट का दर्द भी होता है तो वैसे ही बेचैनी हो जाती है जैसा कि सर का दर्द में होता है। कुछ पेशेंट बताएंगे कि अलग अलग होता है। तो ये जो अलग अलग कॉन्ट्रास्ट आ रहा है यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जो एक जैसा आ रहा है वह भी अपने आप में एक अलग दायरा को ले जाता है। वह आपको वाइटल प्रिंसिपल के जैसे पास में ले जा रहा है, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर के साथ में डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो एक एसोसिएशन हुआ बॉडी के अंदर में, एक बॉडी और माइंड के साथ में। जब नींद नहीं आती है तो आप क्या करते हो? नींद नहीं आती है, बहुत लोग कहेंगे नींद नहीं आती है, तो नींद नहीं आती है तो क्या करते हो? तो उस समय में हमको मन बेचैन होता है, मन बेचैन होता है तब क्या करते हो? शांत नहीं होना है, क्वेश्चंस फर्दर करते चले जाना है, क्वेश्चन आपको पूछते चले जाना है और आपको वहां पर जवाब मिलेगा, है ना। क्वेश्चन पूछते जाना है तब जवाब मिलता जाएगा, और इस तरह से आप रोगी के पास में रोगी के लक्षण के पास में पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एक दायरा देने का कोशिश किया हूँ, एक डायमेंशंस बढ़ाने का कोशिश किया हूँ, जहाँ की आप किसी लक्षण के माध्यम से दूसरे लक्षण को खोजना, किसी लक्षण के माध्यम से दूसरे लक्षण को खोजना, यह हमारा प्रयास है। माने एक इंटरप्रिटेशंस और सिम्टम केस टेकिंग, ये दोनों एक साथ चलता है, तब जाकर के आपको जनरल सिम्टम्स का इंटरप्रिटेशन मतलब कि उसका अर्थ अनुमान लगा करके उससे आगे के का पैर रखना, अनुमान लगा करके उसके आगे का पैर रखना, ये हम लोगों के लिए आगे का क्वेश्चंस बनाना, फ्रेम करना, ये हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। तो एक ये दायरा जब हम लोग को बनने लगता है तो हम लोग अपने आप को टोटलिटी के पास में पहुंचने का आधार बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग के लिए एक आज का लेक्चर्स जो है सो इसी पर डेडिकेटेड है, और आप जितना ज़्यादा जनरल सिम्टम्स को निकाल लीजिएगा वह क्यूरेटिव मेडिसिन की ओर ले जाएगा, और जब तक जनरल सिम्टम्स आपको नहीं निकलेगा तो क्यूरेटिव मेडिसिन आपको नहीं मिलेगा। क्यूरेटिव मेडिसिन के पास में पहुंचने के लिए आपको जनरल सिम्टम्स का होना जरूरत है, क्योंकि आपने पढ़ा है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में क्यूरेटिव जो होता है सो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन पर टोटलिटी के आधार पर जो होता है कि जो आई को रिप्रेजेंट करता है, और पैलिएटिव सिम्टम्स के लिए हमें पर्टिकुलर सिम्टम्स में, इसीलिए आपके रिपोर्टरी में भी 2-3 तरह के रिपोर्टरी आए। अगर आप रिपोर्टराइज करना हो तो अगर आप जनरल रिपोर्टरी से करते हैं, जैसे केंटियन रिपोर्टरी का इस्तेमाल करते हैं, मॉनिगेशन रिपोर्टरी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उस समय उसमें खोज क्या होता है, एक जनरल टोटलिटी का, विशेष टोटलिटी का। लेकिन जब आप रीजनल रिपोर्टरी से करते हो, जैसे कि बेल्स का डायरिया हो गया, बोरिक का क्लिनिकल रिपोर्टरीज हो गया, तो ये सबसे जब रिपोर्टराइज करने का कोशिश करते हैं तो वह उन्हीं लक्षणों पर बेसिस करते हैं जो कि पैथोलॉजिकल नेचर का होता है, क्लिनिकल नेचर का होता है, थेराप्यूटिक बेसिस का होता है। तो थेराप्यूटिक बेसिस से आप क्यूरेटिव मेडिसिन की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि थेराप्यूटिक मेडिसिन जो होते हैं सो पर्टिकुलर सिम्टम्स पर आधारित होता है, कुछ ही लक्षणों उसमें समाहित होते हैं, उसमें सारे लक्षण नहीं होते हैं।
थेराप्यूटिक लक्षण में। थेराप्यूटिक लक्षण जो है सो एक लिमिटेड है, किसी एक खास जगह के लिए वो डायरेक्टेड है, तो वो लक्षण जो है सो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। कंप्लीट मीनिंग लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा जनरल सिम्टम्स में, है ना। तो हमें देखना है कितने हमारे थेराप्यूटिक सिम्टम्स मिल रहे हैं। कभी कभी ये ज़रूरत होता है जब पेशेंट का हम लोग के पास में लक्षणों का बहुत ही मेहनत करने के बाद भी नहीं निकल पाता है। मैं प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज की भी बात करता हूँ, है ना। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज की बात करता हूँ कि बहुत समय में नहीं मिल पाता है। नहीं मिलने की स्थिति में हम लोग क्लिनिकल सिम्टम्स को लेते हैं और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को लेते हैं और उसके आधार पर हम रीजनल रिपोर्टरी से हम लोग रिपोर्टराइज करके हम लोग दवा का सिलेक्शन कर सकते हैं। रीजनल रिपोर्टरी के जैसा अगर आप केंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको केंट रिपोर्टरी में आपको रीजनल और जनरल दोनों का उसमें समावेश है। लेकिन आपके कब कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी क्लिनिकल सिम्टम्स पर जाना चाहते हैं तो आपको रीजनल रिपोर्टरी में भी जा सकते हैं। तो आपके पास में दायरा बहुत ज़्यादा है, डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है, आप विस्तार में जा सकते हो, कई एक जगह पर जा सकते हो और सभी जगह पर जाने के लिए आपके पास में प्रयास होना चाहिए, रास्ता बनाना पड़ेगा। और रास्ता आपका एक ही है, यह केस टेकिंग का माध्यम। पेशेंट के साथ में जितना ध्यान से बैठते हैं, जितना ध्यान से बैठ पाते हैं, जितना हम समझ पाते हैं, उतना ही आपको मिलेगा, है ना। अगर उसके साथ में कंसंट्रेट करके नहीं बैठिएगा तो आप इस बात को समझ नहीं पाइएगा कि हमें क्या करना है। तो आपका दृष्टिकोण जो है, हमें दृष्टिकोण को इस तरह से बना लेना है कि हम पेशेंट्स के साथ में हमें उसके लक्ष्य पर पहुंचना है। मेरा लक्ष्य क्या है? उस इनविजिबल अदृश्य वाइटल प्रिंसिपल के पास में पहुंचना, वाइटल प्रिंसिपल। और वाइटल प्रिंसिपल को अदृश्य लक्षण के पास पहुंचने के लिए हमें दृष्टि का सहारा लेना पड़ता है। हम आंखों का सहारा लेते हैं और आंखों के माध्यम से हम आत्मा के पास पहुंचते हैं, यानी कि वाइटल प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं। उन आंखों से हम दूसरों को देखते हैं और इसीलिए कहते हैं कि एक इस तरह से यह आपका दूरदृष्टि, थर्ड विजन का काम करता है। ये जो जनरल सिम्टम्स जो है सो आपके दूरदृष्टि यानी कि इंट्यूटिव एस्पेक्ट से एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद में फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता है, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग में आता है। ये इंटरप्रिटेशंस पर आता है। इसलिए इसके लिए हमारा बेस जो है सो मजबूत होना चाहिए पर्टिकुलर सिम्टम्स का, है ना। पर्टिकुलर सिम्टम्स का अगर बेस बहुत ज़्यादा मजबूत है तो आप पहुंच सकते हो जनरल सिम्टम्स के पास में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज जो गाइडलाइंस दिया है, यह गाइडलाइंस का एक ही मतलब है, मेरा एक ही तात्पर्य है कि रोगी के जनरल सिम्टम्स को निकालने के लिए आप कंपैरिजन करना सीखिए, तुलनात्मक ढंग से लक्षणों को लेना सीखिए, तुलनात्मक ढंग से। और अगर 2-3 जगहों के मॉडलिटीज को देखने का अभ्यास हो जाता है, करते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करने में सफल हो जाते हैं तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। 2-3 मॉडलिटीज को एक जैसा जगह पर, 2-3 जगहों के मॉडलिटीज को अगर एक साथ देखने का अभ्यास करेंगे तो यह हो पाएगा। और यह केस टेकिंग करते समय भी करना पड़ेगा। केस टेकिंग करते समय भी अगर पेशेंट से आपने पूछा कि सर दर्द में आपका कैसे दबाने से, कैसे ये मान लीजिए बताता है कि दर्द दबाने से आराम मिलता है, फिर आप उसके दूसरे ऑर्गन पर गए, वहाँ पर भी दर्द की बात है, तो आपके दिमाग में ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि उसका दिमाग उस सर दर्द में बताया था कि तो दबाने से आराम मिलता है, तो यहाँ पर भी ये दर्द दबाने से आराम मिलता है कि नहीं मिलता है, इस बात को वहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर पहले से आपको जानकारी नहीं होगा कि सर दर्द में दबाने से आराम मिलता है तो आप स्पेसिफाई कैसे कर पाइएगा। तो ये हम लोगों को दिमाग में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गाइडलाइंस इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आपके पास में अगर पहले से ये कंपैरिजन करने का और उसे दूसरे जगह पर उसी चीज़ को देखने का कोशिश करना, जो कि एक जगह देख लिए उसको दूसरे जगह देखने का जो प्रयास करेंगे वह आपको जनरल सिम्टम्स के पास में ले जाता है। जो चीज़ आपने सिर में देखा उसको आंखों में देखिए, उसको पैर में देखिए, उसके
दूसरे ऑर्गन में देखिए। और इस तरह से जब उसको वहां पर एक जैसा दिखलाई पड़ने लगे तो उसे हम लोग जनरल सिम्टम कहेंगे। एक जैसा दिखलाई पड़ने लगे उसे हम लोग जनरल सिम्टम्स कहेंगे, है ना। तो जब कंपेयर करके एक लेकर के एक जगह कर रहे हैं, दूसरे जगह कर रहे हैं, तीसरे जगह कर रहे हैं, तो देखिएगा कि एक ही तभी जा करके ना देख पाइएगा कि सभी जगह पर एक जैसा आ रहा है। अगर ऐसा नहीं कर पाइएगा तो आपको पास में समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग इस छोटे से लेक्चर में हम लोग इतना ही सीख रहे हैं कि हम लोग कैसे अपने रास्ता को आगे बढ़ाएं, है ना, कैसे हम लोग रास्ता को बढ़ाएं। और ये हम लोगों का प्रयास आज का है। तो आज इसके साथ में मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करूंगा। और आज यह छोटा सा ही लेक्चर है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है इस लेक्चर में। और इसका जो पहला भाग हमने बताया कि पर्टिकुलर सिम्टम्स का वह आधार है और यह इंटरप्रिटेशंस है, यह रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और कोई आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग आगे फिर केस टेकिंग के दूसरे आयाम में चलते हैं। तो आज इसके साथ में मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और कल के लिए फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।